रात के ठीक 12 बज रहे थे। नर्मदा नदी का शांत बहता जल अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस करने लगा। कुछ क्षण पहले तक स्थिर दिखाई देने वाली लहरों में हल्की हलचल उठने लगी थी। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवा में मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज तैर रही थी और वातावरण में एक ऐसी बेचैनी घुल चुकी थी जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन शब्दों में समझा पाना लगभग असंभव था। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित वह रहस्यमयी द्वीप, जहां दिन में हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, रात होते ही एक अलग ही दुनिया में बदल जाता है। जैसे ही शयन आरती समाप्त होती है, मंदिर के विशाल कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गर्भगृह से सभी पुजारी बाहर निकल आते हैं। चौसर के पास से सजा दिए जाते हैं। भगवान के विश्राम के लिए बिस्तर लगाया जाता है और फिर पूरे मंदिर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो समय स्वयं थम गया हो। लेकिन असली रहस्य अगली सुबह शुरू होता है। जब सूरज की पहली किरण के साथ मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। चौसर की गोटियां अपनी जगह से बदली हुई मिलती हैं। चादरों पर सिलवटें दिखाई देती हैं। पूजा का सामान इधर उधर बिखरा होता है और यही वह सवाल है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। अगर रात में मंदिर पूरी तरह बंद रहता है तो आखिर अंदर आता कौन है? क्या यह केवल श्रद्धालुओं की आस्था है या सच में ओंकारेश्वर में आज भी स्वयं महादेव की अदृश्य उपस्थिति मौजूद है? शायद यही कारण है कि इस स्थान को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव की जीवित ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ओंकारेश्वर का हर पत्थर, हर घाट और हर दीवार अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छिपाए हुए है जिसे जितना समझने की कोशिश करो उतना ही वह और गहरा होता जाता है। ऊपर से देखने पर यह पूरा द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है। मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगों की कहानियां सुनाई देती हैं। यहां ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का दावा किया जाता है जिन्हें आज भी लोग चमत्कार मानते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहां मौजूद कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका जवाब इतिहास और विज्ञान दोनों के पास पूरी तरह नहीं है। तो आखिर क्या है ओंकारेश्वर का असली सच? क्या यह सिर्फ एक प्राचीन मंदिर है या सच में यहां आज भी किसी दिव्य शक्ति का निवास है? आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे ओंकारेश्वर के उन अनसुलझे रहस्यों के बीच, जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो रहस्य सामने आने वाले हैं, शायद उन्हें सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। और अगर आप भी महादेव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आप इस पूरे क्षेत्र को आसमान से देखें तो नर्मदा नदी के बीच बना यह रहस्यमयी द्वीप बिल्कुल ओम के आकार का दिखाई देता है। सोचिए, हजारों साल पहले जब न सैटेलाइट थे, न ड्रोन कैमरे और न ही आधुनिक मैपिंग तकनीक, तब आखिर यह स्थान इस प्रकार कैसे विकसित हुआ कि स्वयं ब्रह्मांड के सबसे पवित्र प्रतीक ओम का आकार बन गया? क्या यह केवल प्राकृतिक संरचना है या फिर किसी ऐसी दिव्य योजना का हिस्सा जिसे इंसानी समझ आज तक पूरी तरह नहीं पढ़ पाई? यहाँ पहुँचते ही नर्मदा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक मुख्य धारा नर्मदा कहलाती है और दूसरी जलधारा को स्थानीय लोग कावेरी कहते हैं। यही दोनों धाराएं मिलकर इस पूरे पर्वत को चारों तरफ से घेरती हैं और एक अद्भुत दिव्य द्वीप का निर्माण करती हैं, जिसे मानधाता या शिवपुरी द्वीप कहा जाता है। और इसी पवित्र द्वीप पर विराजमान है भगवान शिव का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग।
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा धाम जिसे लोग केवल मंदिर नहीं बल्कि जीवित आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने भी इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक दिव्य जलधारा प्रकट की थी जो आज कावेरी के रूप में इस क्षेत्र को घेरे हुए है। वहीं शिव पुराण में वर्णित एक दूसरी कथा इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती है। कहा जाता है कि जब देवर्षि नारद ने विंध्याचल पर्वत को यह कहकर ताना मारा कि सुमेरु पर्वत उससे अधिक महान और देवताओं को प्रिय है, तब विंध्याचल के भीतर ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हुआ। इसके बाद उसने इसी स्थान पर मिट्टी और रेत से एक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। महीनों तक चली उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह कही जाती है कि उसी क्षण वह दिव्य ऊर्जा 2 भागों में विभाजित हो गई। एक भाग बना ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। कुछ लोग इसे केवल पौराणिक कथा मानते हैं, जबकि कई श्रद्धालु इसे उस दिव्य ऊर्जा का प्रमाण मानते हैं जो आज भी इस स्थान में अनुभव की जाती है। लेकिन दोस्तों, ओंकारेश्वर का रहस्य केवल उसकी कथाओं तक सीमित नहीं है। इसकी वास्तुकला भी उतनी ही हैरान कर देने वाली है। मंदिर की वर्तमान संरचना मध्यकालीन काल में विकसित मानी जाती है और इसकी बनावट आज भी इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से अद्भुत मानी जाती है। यह मंदिर 5 मंजिलों में विभाजित है और हर मंजिल पर अलग अलग देवालय स्थापित हैं। कई शोधकर्ताओं ने इसकी संरचना का अध्ययन करने के बाद यह पाया कि 5 गर्भगृह लगभग एक सटीक वर्टिकल लाइन में स्थित हैं। सोचिए, सदियों पहले बिना आधुनिक मशीनों और डिजिटल माप तकनीक के इतना सटीक निर्माण कैसे संभव हुआ होगा? क्या उस समय के शिल्पकारों के पास ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया, या फिर प्राचीन भारत की वास्तुकला वास्तव में हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थी? मानधाता पर्वत पर आगे बढ़ने पर सिद्धनाथ मंदिर आता है, जहां पत्थरों पर बनी अद्भुत नक्काशियां आज भी लोगों को चौंका देती हैं। यहाँ एक ऐसी आकृति बनी हुई है जिसे अलग अलग कोणों से देखने पर उसका रूप बदलता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ से देखने पर वह हाथी जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही देखने का कोण बदलता है वही आकृति नंदी के रूप में दिखाई देने लगती है। आज के दौर में ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन तैयार करने के लिए 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर और एडवांस मॉडलिंग तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सदियों पहले पत्थरों पर इतनी सटीक कला कैसे संभव हुई? यह आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लेकिन मंदिर की सबसे डरावनी कहानियां उसकी सतह के ऊपर नहीं बल्कि नीचे छिपी हुई बताई जाती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे एक प्राचीन गुप्त सुरंग मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत दूर तक जाती है। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अधिकारी ने इस सुरंग की खोज करने की कोशिश की थी। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि उस सुरंग में प्रवेश करना ठीक नहीं, लेकिन वह नहीं माना। हाथ में लालटेन लेकर वह अंदर उतर गया। शुरुआत में सब सामान्य था, पत्थरों की दीवारें, संकरे रास्ते और गहरा सन्नाटा। लेकिन कुछ समय बाद वो घबराया हुआ वापस बाहर भागा। कहा जाता है कि बाहर आते ही उसका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। हालांकि इस घटना का कोई आधिकारिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच ये कहानी आज भी उतनी ही प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि उसने वहां रहस्यमयी आकृतियां देखी, जबकि कुछ इसे केवल लोक कथा मानते हैं। शायद यही कारण है कि ओंकारेश्वर में आस्था और रहस्य हमेशा साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस स्थान का सबसे विचित्र अध्याय रात के बाद शुरू होता है। मान्यता है कि शयन आरती के बाद भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ चौसर खेलने आते हैं, इसलिए आज भी रात में गर्भगृह में चौसर के पास से सजा कर रखे जाते हैं। अगली सुबह उनके बदले हुए स्वरूप को देखकर श्रद्धालु इसे महादेव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी लोगों की आस्था को और गहरा बना देती है।
साल 2008 में नर्मदा नदी में आई भयंकर बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया था। घाट, सड़कें और आसपास के कई हिस्से पानी में डूब गए थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि उस समय भी मंदिर के गर्भगृह को विशेष क्षति नहीं पहुंची। वहीं 1984 के सूखे के दौरान ये भी कहा जाता है कि मंदिर की कुछ दीवारों से जल रिसता हुआ दिखाई दिया था, जिससे भक्तों ने शिव का आशीर्वाद माना। हालांकि विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक जल स्रोतों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये घटनाएं आज भी चमत्कार से कम नहीं है। ओंकारेश्वर का एक और रहस्यमयी पक्ष उस स्थान से जुड़ा है जिसे भैरव छलांग कहा जाता है। पुराने समय में कुछ साधु और तांत्रिक यहाँ मोक्ष प्राप्ति की मान्यता के कारण ऊंची चट्टानों से छलांग लगाते थे। इतिहासकार इसे उस समय के धार्मिक मान्यताओं और तांत्रिक परंपराओं से जोड़कर देखते हैं। आज वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उस क्षेत्र में आज भी एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। कहा जाता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर भी कई बार गुप्त रूप से ओंकारेश्वर आया करती थी। इतिहास में उनका नाम मंदिरों के पुनर्निर्माण और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन स्थानीय कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ कई साधु संतों और तांत्रिकों से मुलाकात की थी। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन कथाओं ने ओंकारेश्वर के रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। आज भी ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, रहस्य और अनुभूति का ऐसा संगम माना जाता है, जहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कोई न कोई प्रश्न लेकर आता है, लेकिन लौटते समय उसके पास उत्तर कम और अनुभव ज्यादा होते हैं। शायद यही ओंकारेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ हर सवाल का जवाब तर्क से नहीं, बल्कि विश्वास और अनुभूति से मिलता है। रात में मंदिर के भीतर क्या होता है, सुरंगों में आखिर क्या छिपा है, और क्या सच में यहाँ आज भी महादेव की अदृश्य उपस्थिति मौजूद है? इसका उत्तर शायद कभी पूरी तरह न मिल पाए, लेकिन सदियों से लाखों लोग यहाँ एक ऐसी शक्ति महसूस करते आए हैं जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। और शायद इसी कारण ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की जीवित उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि ओंकारेश्वर में आज भी स्वयं महादेव निवास करते हैं? हर हर महादेव।